अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके लिए रियल स्टेट का, इसको आप लोअर थर्ड भी कह सकते हैं या टाइटल एनिमेशन भी कह सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। बेसिकली इन्वेंटो का टेम्पलेट है और हम इसको रीडिज़ाइन करेंगे कि इसको कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। तो चलें, आइए शुरू करते हैं बगैर किसी इंतज़ार के। सबसे पहले मैं अपनी पोजीशन ले लेता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पे एक सर्कल मुझे चाहिए। मैं यहाँ से लिप्स टूल और मेक श्योर कि मैं इसकी जो स्ट्रोक साइज है वो मैं 2 कर दूंगा। और शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं एक सर्कल में ड्रॉ कर दूंगा और मैं इसकी फिल जो है, मैं इसके फिल को नन कर दूंगा। और इसके साथ ही मैं क्या करूंगा, मैं एक और ड्रॉ करूंगा, लेकिन मैं उसकी जो स्ट्रोक साइज है मैं उसको 12 कर दूंगा। और वो सेम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ से करूँगा कुछ समथिंग लाइक दिस। ओके, सबसे पहले मैंने इन दोनों को एनिमेट करता है। मैं इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ डार्क ग्रीन। और मैं यहाँ से क्या करूँगा कि मैं ऐड पे आऊँगा, जो मेरा फर्स्ट लेयर है, और मैं यहाँ से आगे ट्रिम पाथ पे मैं क्लिक करूँगा। ट्रिम पाथ पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट से मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है, वो स्टार्ट की प्रॉपर्टी है वो ज़ीरो हो। दोनों को मैं एनिमेट करूँगा और ऑल द वे 15 फ्रेम्स पे आके यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे ये ज़ीरो। अब अगर आप इसको देखें है ना, तो कुछ इस तरह ये, और ये हो गया ज़ीरो। तो ये एक एनिमेशन मेरे पास बन गई। अब मैंने दूसरे सर्कल को मैंने एनिमेट करना है। दूसरे सर्कल को एनिमेट करने के लिए सेम वही प्रोसेस, ऐड पे आऊँगा, ट्रिम पाथ पे आऊँगा। ट्रिम पाथ पे आने के बाद मैं एंड पे यहाँ पे 15 फ्रेम पे मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मेरे मेरे पास ये एग्जैक्ट इसकी यही सेम वो हो। और मैं इसकी एनिमेशन यहाँ से शुरू करूँगा और मैं ऑल द वे मैं ज़ीरो कर दूँगा और मैं F9 प्रेस करूँगा। तो उसके बाद जो मेरे पास एनिमेशन आ रही है वो कुछ यूँ आ रही है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा, मैं अगर इसको टाइम बढ़ा भी दूँ तो अब ये बेहतर है। ओके, उसके बाद क्या करना है कि मैंने इस सर्कल को मैंने यहाँ से बीच में से मैंने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा और मैं स्ट्रोक को मैं नन कर देता हूँ। स्ट्रोक को मैं नन करूँगा और यहाँ से फिल की जो प्रॉपर्टी है मैं उसको, कोई भी कलर आप अपनी मर्जी का ले लें, कोई मसला नहीं। यहाँ से मैं ग्रेड ऑन कर देता हूँ, प्रोपोर्शनल ग्रेड, ताकि मुझे पता लगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं इसको बल्कि प्रोपोर्शनल ग्रेड यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसको यहाँ से टाइटल ही रहने दें। और मैं चाहता हूँ कि कुछ यहाँ से ये डिवाइड हो। ओके, सॉरी, गलत कर दिया है। ओके, बेसिकली मैंने गलत टूल मैंने सेलेक्ट किया था। मैं यहाँ से आऊँगा और मैं एक शेप ड्रॉ करूँगा। तो शेप होगा कुछ इस तरह। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा सर्कल है मैं इसको करूँगा इन्वर्टेड मार्क, इन्वर्टेड मैट। तो ये सर्कल कुछ इस तरह दिखाई देगा सर्कल। ओके, उसके बाद क्या करूँगा मैं कि मैंने इन दोनों को मैंने एनिमेट करना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने उन लाइंस को भी मैंने एनिमेट करना है। समथिंग लाइक कुछ इस तरह, ये एक लाइन। और मैं इसकी फिल को मैं नन कर देता हूँ और मैं इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से वाइट में ऐड कर देता हूँ और 12 नहीं, मैं इसको 5 कर देता हूँ। और मैं यहाँ से एक और मैं ऐड करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब मैं इसको यहाँ से नीचे ले आता हूँ। कुछ एक को मैं सेलेक्ट करूँगा, आई एम सॉरी, ये मेक श्योर कि आपका कोई भी वो सिलेक्ट ना हो। उसके बाद यहाँ पे आके ये हो गया एक, और ये मेरा, ये नीचे, ये ऊपर, और मैं इसको
ठीक है, दिस परफेक्ट। ओके, मैं क्या करूँगा, मैंने इनकी पोजीशन को मैनेज, पोजीशन के साथ मैंने खेलना है। सबसे पहले तो मैं जो इन्वर्टेड मैटर में इसके स्केल को मैं क्या करूँगा कि मैं यूनियन को मैं हटा दूंगा, और मैं क्या करूँगा कि मैं चाहूँगा कि ये जब यहाँ पे जैसी सर्कल बन जाए, यहाँ पे इसके बाद इसकी एनिमेशन शुरू हो, और ऑल द वे 1 फ्रेम पे आके इसकी जो प्रॉपर्टीज को मैं कंट्रोल करूँ, इसको मैं ऑल द वे मैं 0 पे ले आता हूँ, और मैं अगर अब इसको मैं चेक करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद मैं इसकी ग्राफ को मैं कुछ इस तरह, परफेक्ट। मैं क्या करूँगा कि मैं इन दो की जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, वो मैं यहाँ पे ले आऊँगा बिल्कुल बीचों बीच। हाँ, जब ये यहाँ पे बन जाए, मैं इसकी पोजीशन मुझे यही चाहिए, और मैं ऑल द वे इसकी पोजीशन को मैं अगर सेंटर पे ले आता हूँ कुछ इस तरह, और कुछ इस तरह बिल्कुल, इसको F9 करूँगा और सेम वही कुछ इस तरह। अब अगर आप चेक करें तो ये आता है। ओके, उससे पहले अब क्या करना है, एक चीज़ और करनी है कि मैं यहाँ से इसके ऊपर ट्रिम पाथ में लगा लूँगा। ट्रिम पाथ यहाँ से अगर आप ऐड करते हैं ट्रिम पाथ, ओके, स्टार्ट भी लगाएं, एंड भी लगाएं, दोनों पे एनिमेट करें, और मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ से इसकी एनिमेशन शुरू हो। मैं इसको ऑल द वे 50 कर दूंगा, और मैं इसको भी मैं 50 कर दूंगा। और अब अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। और मैं क्या करूँगा कि मैं इसी ट्रिम पाथ को मैं यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, और मैं इसके ऊपर मैं इसको ऐड कर दूंगा। ये आप चेक करें कि जो अभी मेरे पास जो एनिमेशन बन रही है वो ये है। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है मैंने ये कि यहाँ पे मैं अपना लोगो मैंने रिवील करना है। लोगो रिवील करने के लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट मैं इसको डायरेक्ट मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, रियल एस्टेट का आइकन है यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट जो है कोई मसला नहीं है, और मैं यहाँ पे इसको ऑल द वे मैं इसकी पोजीशन, मैंने इसकी सिर्फ पोजीशन प्रॉपर्टी लगाई है, देखिए ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, बस डेट्स इट। ओके, अब करना क्या है मैंने कि मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जाके रिवील हो, जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो रिवील ना हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एक दोबारा शेप आइकन लूँगा, और मैं इसकी फिल को मैं फिल कर दूंगा, स्ट्रोक बेशक रहने दे, कोई मसला नहीं। आप इसके साथ आएंगे यहाँ पे कुछ इस तरह, और इसको आप नीचे ले जाए, नीचे ले जाए, और यहाँ पे जो है आपका ये इन्वर्टेड, अल्फ़ा इन्वर्टेड आप सेलेक्ट करेंगे, इसको आप हाइड कर दें। अब अगर आप चेक करते हैं तो ये देखिए, अब आपकी एनिमेशन ये नज़र आ रही है। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा आखिरी स्टेप है वो है टेक्स्ट का। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखना है, और आप अपने रियल एस्टेट, कोई मसला नहीं, यहाँ से स्मॉल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि मुझे अपना जो है वो मुझे नज़र आए करेक्टर। यहाँ पे आके मैं को मैं नल कर देता हूँ, यहाँ पे आके ये कुछ इस तरह। ओके, इसको मैंने एनिमेट करना है, एनिमेट करने के लिए मैं आऊँगा एनिमेट, दो चीज़ें ऐड करूँगा, पोजीशन, और उसी के अंदर मैं ऐड करूँगा ओपेसिटी। पोजीशन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से आए, यहाँ से ऊपर की तरफ आए। ओके, उसके बाद क्या करूँगा कि रेंज सेलेक्टर पे आऊँगा, एडवांस, और शेप जो है उसको मैं रैंप अप कर दूंगा। रैंप अप करने के बाद आप इसके एंड पोजीशन को बिल्कुल 0 पे ले आए। ये कहाँ से शुरू होगा, ये शुरू होगा यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि शुरू हो, और यहाँ पे जब आए तो ये अपनी जगह पे आ जाए।
कि मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इसका एंड पोजीशन को मैं हटा देता हूँ, एंड पोजीशन काम नहीं कर रहा। ऑफसेट -100 यहाँ से शुरू हो, यहाँ पे आके इसकी पोजीशन को मैं 100 कर देता हूँ। F9 प्रेस करेंगे, ग्राफ को मैं कुछ इस तरह लेके जाऊंगा और यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है मैं बिल्कुल 0 कर देता हूँ। और उसके बाद आप आएंगे, इसको चेक करेंगे तो जो हमारी एनिमेशन बनी है वो कुछ इस तरह बनी है। और आई होप सो कि आप लोगों को ये लोअर थर्ड आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके साथ ही मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ।